हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। आज भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे बच्चों के, सर हम लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एक मेरा वीडियो था जो मैंने पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मॉक टेस्ट दे करके भी आप सिलेक्ट हो सकते हो, और सिर्फ मॉक टेस्ट दे करके भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो इसी के लिए उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं कंटिन्यूसली टेस्ट दे रहा हूँ लेकिन मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। उसका स्कोर कुछ 450-500 के आसपास अटका हुआ है। तो और उसने टेस्ट अभी देने शुरू किए हैं। तो ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि सर मेरा टेस्ट स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो आज हम बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में। देखिए, ये बात मैंने पहले भी बोली है, मैं फिर बोल रहा हूँ। आप जब टेस्ट देना शुरू करते हो एकदम से आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपका स्कोर कम ही आएगा। उस टाइम पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 5-7 टेस्ट आप दोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आपका स्कोर अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो वो लोग जिन्होंने अभी टेस्ट देना शुरू किया है और उनका स्कोर अभी कम आ रहा है, चाहे आपका स्कोर 450 आ रहा हो, 500 आ रहा हो, 550 आ रहा हो, घबराओ नहीं। आप थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट लगातार देते जाओ, रुकना नहीं उस चीज़ में, और आपका स्कोर अपने आप 50-100 नंबर इम्प्रूव हो जाएगा एग्ज़ाम आते आते। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये इनिशियली आपका स्कोर कम आएगा, बाद में धीरे धीरे करके स्कोर आपका अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। सेकेंड थिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं पर उसका एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर आपने टेस्ट दिया, उसको एनालाइज नहीं किया तो उस टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं निकला। टेस्ट दो, एनालाइज करो, और एनालाइज भी आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। और एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक आप सॉर्ट आउट करते हो कि ये चीज़ें आपको नहीं बनती हैं, वो आपको अपनी डाउट्स अपने क्लियर करने हैं और उन चीज़ों को आपको कवर करना है, उसके बाद ही अगला टेस्ट देना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक साथ टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं, 3-4-5 टेस्ट देने के बाद उनको लगता है कि यार एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन बन नहीं रहा, इसलिए मेरा स्कोर कम आ रहा है। तब जाकर के वो उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इससे बेटर ये है ना कि आपका पहली बार में ही पकड़ में आ गया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और आता भी नहीं है, उसको उसी टाइम आप कंप्लीट कर लो, तब जाके अगले टेस्ट पे जाओ। तो पेपर एनालिसिस आपको करना बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक चीज़ और भी होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक नहीं किए। कई बार आपका स्कोर कम होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जिन टॉपिक्स से हाई वेटेज है, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, वो आप पे कंप्लीट नहीं है। तो अगर वो टॉपिक्स आप पे कंप्लीट नहीं है तो किसी भी मॉक टेस्ट को देने के पहले आप सबसे पहले अपने हाई वेटेज टॉपिक्स को कंप्लीट करिए, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, और आपको वो चीज़ बाद में बहुत अखरेगी, क्योंकि आपको पहले से बहुत अच्छे से पता है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उनको ही छोड़ करके चले जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये चीज़ आपको बाद में बहुत ज़्यादा फील होगी। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कंप्लीट करना ही करना है। एक प्रॉब्लम जो बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है और मैंने भी देखी है और प्रैक्टिकली सही भी है, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसी टेस्ट सीरीज़ में इन्वॉल्व हैं जिन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस का सिर पैर ही नहीं है। कुछ इतने टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे एग्जाम में आने ही नहीं है। क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहे हैं, फिजिक्स बहुत टफ पूछ रहे हैं। इस तरह की टेस्ट सीरीज़ आप क्या करोगे दे करके? इस तरह की टेस्ट सीरीज़ आपके एक्चुअल एग्जाम के पेपर को प्रेजेंट नहीं करती, और इस तरह की टेस्ट सीरीज़ को देने से आप केवल डिप्रेस ही होगे। आपका स्कोर आएगा, आपका कैलिबर है 650 नंबर का, स्कोर आएगा आपका 500-550 नंबर, आपको सोच के लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन खराब है। इसलिए टेस्ट सीरीज़ का सिलेक्शन बहुत सही होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज़ वो ही चूज़ करो जहाँ से क्वेश्चन उसी लेवल के आ रहे हो जिस लेवल का आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर फिर भी आपको टेस्ट सीरीज़ में लग रहा है कि स्कोर आपका बहुत कम आ रहा है, तो मेरी सलाह आपको इकलौती है कि भाई अपने कोर्स कंप्लीशन पर फोकस करो। कोर्स कंप्लीशन मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक्स इन पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इनको पहले कंप्लीट करो। बायोलॉजी एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करो। इन 2-3 चीज़ों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप फोकस अपना रखते हो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, तो आपको सिलेक्शन लेना बहुत ईजी होगा और मॉक टेस्ट में धीरे धीरे करके आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। अगर आपका मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो बायोलॉजी एनसीईआरटी और आपकी बेसिक चीज़ें ही कंप्लीट नहीं है और आप मॉक टेस्ट के पीछे पड़े रहोगे, तो अल्टीमेटली मॉक टेस्ट आपको उतना हेल्प अभी नहीं कर पाएगा जितना आपको केवल थ्योरी कंप्लीट करना कर दे देता। तो इस समय बहुत सिलेक्टिव आपको पढ़ना है, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली वो चूज़ करनी है जो पर्टिकुलरली चीज़ आपके लिए काम करती है। एंड कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, लगातार लगे रहना। इस समय अभी आपके पास 1 महीना और 10 दिन और बचे हुए। ये 1 महीने का टाइम बहुत, 1-1.5 महीने का टाइम, 1.25 महीने का टाइम बहुत होता है। एक ह्यूज डिफरेंस आपको आपके स्कोर में समझ में आएगा जब आपका पेपर, जिस दिन आप पेपर देने जाओगे, अगर आप लगातार लगे रहोगे तो। सो प्लीज़ कीप योरसेल्फ फोकस्ड ऑन योर एग्जाम एंड डेफिनेटली आपका स्कोर आपको धीरे धीरे करके इंप्रूव होता नजर आएगा अगर आप लगे रहोगे और जो चीज़ें मैंने बोली है उसको फॉलो करोगे। तो आपको और कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे या तो टेलीग्राम कर दो
या आप मुझे कमेंट कर दो, मैं हर एक बच्चे के कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू ऑल्सो। थैंक यू।